सत्यराम। दादू सिरजनहार के केते नाम अनंत, चितावे सो लीजिए यो साधु सुमरे संत। कौन सा नाम लेना चाहिए महाराज, ये प्रसंग चल रहा है। उस परमात्मा के केते नाम है, कितने नाम है? तो दादू जी महाराज कहते हैं कि अनंत नाम है। चितावे सो लीजिए यो साधु सुमरे संत। चितावे से मतलब जो आपको अच्छा लगे वही नाम लो महाराज। साधु संत लोग इसी तरह से सुमन करते हैं। महाराज एक बार एक साधु के पास में एक राजा पहुंचा और जाकर के और साधु से प्रश्न किया राजा ने कि महाराज कौन से नाम का स्मरण करना चाहिए? साधु ने कहा कि महाराज कृष्ण कृष्ण कहो, श्री कृष्ण शरणम मम, ऐसा इस मंत्र का उच्चारण करो। तो राजा ने कहा कि महाराज कृष्ण तो द्वापर में हुए हैं, उससे पहले कौन से नाम का उच्चारण किया जाता था? उससे पहले कौन सा नाम था? साधु ने कहा कि श्री राम शरणम मम, राम का स्मरण करो, राम राम करो। तो राजा कहता है कि महाराज ये तो त्रेता के अंदर हुए थे राम जी, तो त्रेता से पहले कौन से नाम का स्मरण किया जाता था? तो साधु ने कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करो। तो राजा ने कहा कि महाराज ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो सतयुग का मंत्र है, उससे पहले किस नाम का जप किया जाता था? साधु ने सोचा कि राजा की समझ में ऐसी बात नहीं आई। साधु ने कहा कि चलो नौका विहार करते हैं। छोटा सा गांव था, नदी के किनारे गए, नाव आई। साधु ने कहा कि इस नाव में तो नहीं बैठेंगे, अच्छी नहीं, दूसरी मंगाओ। दूसरी मंगाई, उसको भी रिजेक्ट कर दिया। तीसरी मंगाई, उसको भी। फिर राजा ने कहा कि महाराज आप इस चक्कर में क्यों पड़े हो? इतने सारे नाव है, किसी भी नाव के माध्यम से आप नदी के पार जा सकते हैं, किसी भी नाव में बैठ करके और आप उधर गांव के उस पार जा सकते हैं। मतलब ये अच्छी नहीं है और वो बुरी है, इस चक्कर में आप क्यों पड़ते हो? महाराज आपको जब उधर जाना है तो कोई सी भी नाव में बैठ जाओ, कोई सी भी नाव आपको पार कर देगी। साधु ने कहा कि ठीक, समझ गया। मैं भी तुम्हारे को यही समझाना चाहता हूं। तुम भी मेरे से प्रश्न करते हो कि कृष्ण नाम तो द्वापर का है, राम नाम तो जो त्रेता का है, ओम नमो भगवते वासुदेव नाम तो जो है सतयुग का है। अरे महाराज किसी भी नाम का आश्रय लो, तुम्हारी पार पड़ जाएगी। जिस प्रकार से किसी भी नाम के द्वारा नदी पार की जा सकती है, इसी प्रकार से परमात्मा के किसी भी नाम का आश्रय लो, वो आपको पार पड़ जाएगी। गर्गाचार्य जी महाराज जब कृष्ण का नामकरण संस्कार कर रहे थे तो गर्गाचार्य जी ने कहा बहुनी संति नामानी। अरे वाह, हालांकि मैं तो एक ही नाम दे रहा हूं, परंतु इसके कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं। बहुनी संति नामानी रूपानी च सुतस्य थे, और इसके बहुत सारे रूप हैं महाराज। ये जिस रूप में दिखाई दे रहे उसी रूप में नहीं है, इनके रूप भी अनेक हैं और इनके नाम भी अनेक हैं। गुण कर्मानुरूपाणी, इनके गुण अलग, कई गुण हैं, कई कर्म हैं। गुण कर्मानुरूपाणी तान्यम वेद, इनके जितने भी गुण हैं, जितने भी इनके कर्म हैं, उनको मैं जानता हूं। उनके गुणों के अनुसार, इनके कर्मों के अनुसार इनके नाम है। तान्यम वेद, उनको मैं जानता हूं, नो जना, और दूसरे लोग नहीं जानते। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा के बहुत सारे नाम हैं।
किसी भी नाम का आश्रय लेकर के और संसार सागर से पार जाया जा सकता है। जगन्नाथ जी महाराज, दादू जी महाराज के शिष्य, वो कहते हैं नाम सकल सतरूप है, सारे ही नाम सतरूप हैं, लघु दीर्घ नहीं कोई, इसमें कोई नाम छोटा है कोई नाम बड़ा है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं, सब समान है। जगन्नाथ जी नाम हित ती हरि प्रकट होए, जिसके भी नाम में तुम्हारी रुचि है, जो भी तुम्हारे को अच्छा लगता है नाम, उसी का आश्रय लो, उसी से परमात्मा प्रकट हो जाए। इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं, दादू सृजनहार के कहते नाम अनंत, जितावे सो लीजिए जो साधु सुन ले। किसी भी नाम का आश्रय लो महाराज, सभी नाम